नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आयुष मंत्रालय द्वारा योग चिकित्सक के पद के लिए 36 पोस्टों पर भर्ती जारी की गई है। इस पद से रिलेटेड तमाम जानकारी इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, योग चिकित्सक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, सैलरी प्रति माह कितनी देय होगी, कुल पद 36 हैं। इसके अलावा किस वर्ग के लिए कितने पद निकाले गए हैं, आयु सीमा क्या है और फीस क्या निर्धारित की गई है, चयन प्रक्रिया क्या है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। पद का नाम है आपका योग चिकित्सक। शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग एवं नेचुरोपैथी में स्नातक उपाधि, इंटर्नशिप का प्रावधान होने की दशा में इंटर्नशिप सहित। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन। ये है आपकी शैक्षणिक योग्यता, ये शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव। इसमें सैलरी है 25,000 रुपये प्रति माह। 36 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें 16 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, जिसमें 4 महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। 12 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें 3 पद महिलाओं के लिए। फिर 4 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जिसमें 1 पद महिलाओं के लिए और 4 पद अनुसूचित जाति के लिए, जिसमें 1 पद महिलाओं के लिए जारी की गई है। तो ये है आपका योग चिकित्सक के पद, उसकी शैक्षणिक योग्यता, सैलरी और संवर्गवार पदों की संख्या। अब हम देखेंगे इनकी आयु सीमा कितनी मांगी गई है। दोस्तों, न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो है 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष। अर्थात आप 18 से 65 के बीच में हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं योग चिकित्सक के पद के लिए। इसमें आपका आवेदन की जो प्रोसेस है वो है ऑफलाइन, डाक के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू। डाक के थ्रू आपको किस पते पर ये आवेदन भेजना है वो देख लेते हैं। तो पता है आपका कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन, संचालनालय आयुष, इंद्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक 1, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 492018 पर। इसमें आपको 5 अप्रैल 2024 से पहले या फिर 5 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक आवेदन भेजना है। वहाँ इसके साथ आवेदन पत्र का प्रारूप पूरा कंप्लीट भरकर इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो हम देख लेते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो आपको उनकी प्रति आवेदन पत्र के साथ अटैच करनी है। तो डॉक्यूमेंट है 10वीं की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र अगर 10वीं की अंक सूची है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10th की अंक सूची। दूसरा, 12वीं की अंक सूची। तीसरा, स्नातकोत्तर या स्नातक या अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंक सूची। फिर जैसे आप इन स्नातक लगाते हैं तो सारे वर्षों के रिजल्ट, या स्नातकोत्तर लगाते हैं तो उनके सारे वर्षों के रिजल्ट, ऐसा। फिर संबंधित डिग्री, जैसे आपका योग चिकित्सक के लिए जो डिग्री डिप्लोमा मांगी गई है वो डिग्री। फिर काउंसिल का पंजी प्रमाण पत्र, संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र। फिर छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र। फिर पहचान पत्र में यदि आपके पास आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, लेकिन जिसमें भी आपका नाम और फोटो और पता अच्छे से हो, वही आईडी आपको यहाँ पे लगानी है। फिर अनुभव प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब जैसे अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं पहले से ही और आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र लगानी होगी जो आप जिस कार्यालय में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ के अधिकारी की, कि आप उनको कोई आपत्ति नहीं है कि आप आवेदन कर रहे हैं, तो उनसे एक डॉक्यूमेंट प्रदान की जाती है अनापत्ति करके, वो आपको लगानी है। फिर अन्य संबंधित दस्तावेज जो आपको इसमें योग चिकित्सक के लिए मांगी गई है।
तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। अब बात करें फ़ीस की, तो फ़ीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी है। राष्ट्रीयकृत बैंक से छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी रायपुर के नाम पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। कितने का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो देख लेते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट आपका जो है अदिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और अनारक्षित वर्ग के हैं तो आपको 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किस नाम से? छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी रायपुर के नाम से। फिर इसके आगे दिया है आपको आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना है। इसके अलावा अदर स्टेट वालों के लिए बताया गया है कि आपको शुल्क में कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आपको अनारक्षित वर्ग का माना जाएगा और अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान ही आपको करना होगा। फिर आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप पूरी जानकारी और जो भी आपको जो समझ ना आई हो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से कर सकते हैं। और वैकेंसी से रिलेटेड ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टीच को देखते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।